रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। ठीक है दोस्तों, आज जो आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो है नेटवर्क ट्रबल शूटिंग के हवाले से। ठीक है कि आप अपने नेटवर्क में कमांड के थ्रू जो ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। अगर आपका नेटवर्क में आपको चेक करना है कि आपका नेटवर्क, सपोज आप कनेक्टेड हैं, आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं या फिर और कोई आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, राउट्स वगैरह को फाउंड फाइंड आउट करने चाहते हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही बेसिक कमांड्स हैं, कुछ 4 कमांड्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही यूज़फुल कमांड्स हैं। अगर आप नेटवर्क से रिलेटेड हैं, कोई जॉब कर रहे हैं या आप उससे रेलिवेंट कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आपको ये 4 कमांड्स पे हैंड ऑन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैंने नोटपैड में ऑलरेडी लिख रखी हैं ये 4 कमांड्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पिंग कमांड को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आईपी कॉन्फ़िग को डिस्कस करेंगे, फिर एनएस लुकअप है और फिर एंड पे ट्रेसेट है। ठीक है, तो सबसे पहली कमांड है पिंग। हम ये सारी कमांड्स को जो परफॉर्म करेंगे वो सीएमडी में परफॉर्म करेंगे। ठीक है, मैं सीएमडी को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इसको भी साथ में हम ओपन रखते हैं ताकि हम साथ साथ पता चलता रहे कौन सा टास्क हमने परफॉर्म कर लिया। सीएमडी, ठीक है, मैं अपने सीएमडी को ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें या ओपन कर लें, जो आप चाहते हैं। ठीक है जी, इसको, ठीक है, सीएमडी में सबसे पहले हम पिंग कमांड के पिंग कमांड क्या काम करती है। पिंग कमांड, आप सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरा सिस्टम क्या गूगल से कनेक्टेड है, क्या मैं कोई इंटरनेट को अगर यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, पिंग करता हूँ जी, गूगल को मैं पिंग करता हूँ, PING पिंग स्पेस google.com, GOOGLE google.com। ठीक है, मुझे अगर इससे प्रॉपर रिप्लाई आता है, देखें, ये देखें, मुझे इससे रिप्लाई आना शुरू हो गया, रिप्लाई फ्रॉम। ठीक है, ये गूगल का आईपी एड्रेस है। ठीक है, आईपी एड्रेस, उसके आईपी एड्रेस से रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, सपोज अगर मैंने इसको कंटिन्यूसली चेक करना हो, क्या मेरी को पिंग ब्रेक तो नहीं हो रही, तो ठीक है, उसके लिए फिर मैं इसी कमांड को दोबारा लिखूंगा। ठीक है, इसके साथ स्पेस देकर -T को यूज़ करूंगा। अब अगर मैं इंटर करता हूं तो आप देखिएगा मेरे पास कंटिन्यूसली उसकी पिंग आ रही है। ठीक है, वैसे आप अगर सिंपल उसको पिंग करते हैं तो आपके पास कितनी 4 रिप्लाई आने के बाद वो, ठीक है, ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अब क्या है, आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली मेरे पास पिंग उसकी शो हो रही है। तो कमांड क्या है, पिंग के साथ google.com, उसके बाद आपने -T को, -T को यूज़ करना है, जिसके आपके कोई भी, आप किसी भी आईपी को पिंग करना चाहते हैं और चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास इसकी कंटिन्यूसली पिंग आ रही है, कोई ब्रेक तो नहीं हो रही। ठीक है, रिक्वेस्ट टाइम आउट तो नहीं आ रहा, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जिस पे वो आपको कंटिन्यूसली उसके पैकेट दिखा रहा है कि ये पैकेट जा रहे हैं और वहाँ से रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, एक तो ये कमांड है, हम पिंग कमांड पहले यूज़ करते हैं। हम किसी भी अपने बैकएंड पे जो भी हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे है, हम उसको चेक करते हैं कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। जब भी हम कोई नेटवर्क में सर्च आउट करते हैं, तो उसके लिए हम ये पिंग कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको मैं कंट्रोल-C करता हूँ। ठीक है, अब हम दूसरी कमांड को डिस्कस करते हैं। दूसरी कमांड क्या है, आईपी कॉन्फ़िग। आईपी कॉन्फ़िग हम यूज़ करते हैं बेसिकली अपना सिस्टम का आईपी अगर हम चेक करना चाहते हैं, तो एक तो आपका तरीकाकार है, आप यहाँ से जाके चेक करेंगे, ये जो बना हुआ है इस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएँगे और उसका आसान तरीका ये है कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईपी कॉन्फ़िग। ठीक है, आईपी कॉन्फ़िग लिखने के बाद मैं इसको एंटर करता हूँ। ठीक है, ये मेरा इथरनेट अडॉप्टर आपको हर चीज़ का, वायरलेस का बताएगा। ठीक है, अभी इस वक्त क्योंकि मैं वायरलेस से कनेक्टेड हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा, और मैं हॉटस्पॉट से कनेक्टेड हूँ। ठीक है, मेरे साथ एक सिस्टम मौजूद है जिससे मैं हॉटस्पॉट पे कनेक्टेड हूँ, तो ये मुझे उसका IPv4 शो कर रहा है। ठीक है, ये उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे शो कर रहा है। ठीक है, अगर आपने हॉटस्पॉट कनेक्टेड किया हो तो मोस्टली इस तरह का ही आपको गेटवे और आईपी मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसको मज़ीद डिटेल में देखना चाहता हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका मज़ीद डिटेल दिखाए, ये तो एक शॉर्ट सी उसने डिटेल शो की है। ठीक है, अगर आप, मैं यहाँ पे एक और कमांड लिखता हूँ, आईपी कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग स्लैश ऑल, ALL। अगर मैं अब इसको एंटर करता हूँ तो ये देखें, उसी ने मेरे वायरलेस की, पहले आपको कितना कोई नॉर्मल आपको शो कर रहा था, अब उसने आपको डिटेल में जो ना
उसकी ये DHCP इनेबल है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन फिजिकल एड्रेस भी बता रहा है, ये मेरे सिस्टम का फिजिकल एड्रेस भी शो कर रहा है इससे, ठीक है। अगर आप पहले वाली कमांड देखें तो उसमें मेरा फिजिकल एड्रेस और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शो नहीं कर रहा था, अब वो उसको मज़ीद डिटेल में ज़रा मुझे शो कर रहा है, ठीक है। लीज टाइम बता रहा है, लीज एक्सपायर, तो इसमें क्या है वो मुझे ज़रा डिटेल में मेंशन कर रहा है हर चीज़, ठीक है। तो आईपी कॉन्फ़िग आप सिंपल अगर अपना आईपी चेक करना चाहते हैं, ठीक है, ये उसके लिए इस्तेमाल करें। आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल में आपको कंप्लीट उसकी डिटेल दे रहा है, ठीक है। ये कमांड हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर आपने आईपी और डीएनएस वगैरह और ये चीज़ें, सॉरी डीएनएस बोल रहा हूँ, डीएचसीपी और ये चीज़ें सारी डिटेल मालूम करनी है तो आप एक कमांड लगाएं आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल सी, वहाँ से आपको ये तमाम डिटेल अवेलेबल होगी, ठीक है। ये एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही यूज़फुल कमांड है, ठीक है, जो नेटवर्क वाला लोग हैं वो इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्ड पे आ जाता है एनएस लुकअप। एनएस लुकअप आपकी क्या करता है, सपोज मैंने गूगल को एक्सेस करना है, ठीक है, गूगल को एक्सेस करूँगा, वो मुझे इसके बताएगा कि कौन सा आईपी है, वो उसका मुझे डिटेल निकाल के देगा, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके सामने, इसको करते हैं जी एनएस लुकअप, ठीक है। स्पेस देकर मैं लिखता हूँ google.com। ये क्या करेगा, ये मुझे बताएगा कि google.com के लिए हमारे पास से कौन कौन से जो ना आईपी अवेलेबल हैं जिसको हम एक्सेस कर देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, ये मुझे बता रहा है ये मेरे सिस्टम का एड्रेस है, ये जो सर्वर यूज़ हो रहा है मेरा ये वो है, ठीक है। उसके बाद उसने बताया नेम आपने क्या किया, google.com को आपने एक्सेस किया है और उसका एड्रेस क्या है, ठीक है। आप ये देखें उसका एक आईपी एड्रेस नीचे मेंशन हो रहा है 114.250। अगर सपोज मैं यही आईपी एड्रेस अपने क्रोम के उसमें इसको पुट करके इंटर करूँगा तो ये मेरा गूगल.com को जो ना एक्सेस करके मेरे सामने ला देगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट करने से ये कॉपी हो गया, ठीक है। गूगल क्रोम को हम ओपन कर लेते हैं, हम इसका एक्सपेरिमेंट भी साथ में करके देखते हैं। इसको भी मिनिमाइज़ कर लेता हूँ मैं थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे मैं वही जो आईपी है उसको कंट्रोल वी करते हैं, चेक कर लें वही सेम आईपी मैंने वहाँ पे पुट किया है। अब इसने क्या करना है, मेरे google.com को ओपन करके मेरे सामने ले आएगा जी। ये आप देख सकते हैं google.com उसने ओपन कर दिया, हालांकि मैंने यहाँ पे आईपी लिखा है, ठीक है। तो ये google.com या कोई भी आप वेबसाइट जानना चाहते हैं उसके कौन कौन सा आईपी वो यूज़ कर रही है तो वो यहाँ पे आपको डिटेल बता देगा। आप आईपी से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कमांड हम इसलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और जो हमारी लास्ट वाली कमांड है ट्रेस आउट, ये क्या करती है, ये भी अगर सपोज मैं गूगल.com या किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करूँगा तो ये मुझे बताएगी कि उस वेबसाइट तक पहुँचने के लिए मुझे कितने होप्स मेरे यूज़ होते हैं, कितने हमारे राउट यूज़ होते हैं, वो सारी डिटेल हमें इसमें वो शेयर करेगा और बताएगा, ठीक है। उसमें अब आपने एक चीज़ को नोट करना है, इसको मैं एक दफ़ा क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, बल्कि मिनिमाइज कर लेते हैं इसको। आपने ये देखना है कि ये मैंने आपको एक आईपी अभी निकाल के दिखाया google.com का। अभी मैं यहाँ से इस ट्रेसरेट को चलाऊंगा, ये अपने मुख्तलिफ राउट से होने के बाद, मुख्तलिफ होप से होने के बाद ये एग्जैक्ट इसी ही आईपी पर पहुंचेगी और आपको जो ना वो बताएगी कि google.com का कौन सा आईपी इस वक्त मेरा सिस्टम यूज़ कर रहा है, ठीक है। वो आपको डिटेल निकाल कर देगी। और मज़े की बात यह है कि ये आप तो सिंपल यहाँ पे google.com लिखते हैं और फ़ौरन से वो आपके सामने ओपन हो जाता है, तो हमें आईपीज़ वगैरह भी याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन वो आप देखिएगा कि कितने वो होप एड्रेसेस से होने के बाद आपको रिज़ल्ट वो ला कर देता है, कितने राउटर्स भी दरमियान में उसको यूज़ करते हैं। हम ट्रेस आउट इसके लिए यूज़ करते हैं, TRACERT, ट्रेस आउट स्पेस, सपोज मैं गूगल डॉट कॉम, हम इसी को जो ना एक्सेस करके देखते हैं कि कितनी होप एड्रेसेस के बाद ये जो ना इस आईपी एड्रेस, ये जो मेरे पास सामने ये शो रहा है आईपी एड्रेस, इस पे कितने होप एड्रेसेस, कितने राउटर्स से होने के बाद ये यहाँ पे पहुँचती है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंटर करता हूँ इसको, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको करते हैं इंटर,
google.com और इंटर। ठीक है, ये उसको जो ना शुरू शुरू कर दिया, उसने कहा ओवर ए मैक्सिमम ऑफ 30 हॉप्स। ठीक है, 30 हॉप्स तक ये जा सकता है। ठीक है, अब उसने पहला हॉप है, ये मेरा जो सिस्टम है, जो आपने अभी पहले ऊपर भी शो किया, ये सर्वर। ठीक है, ये मेरा पहले वहाँ तक जाएगा, पहला हॉप। ठीक है, उसके बाद ये रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया, क्यों रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा। ये देखिए, ये मेरा दूसरा जो डिफ़ॉल्ट गेटवे जो मेरा है। ठीक है, उसके बाद मेरे ये डोमेन शो कर रही है, मैं इसको ब्लर कर दूंगा कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ शो ना हो, लेकिन मैं इसको ब्लर करने के बाद आपको नीचे बताऊंगा। ये देखें, अभी मेरे होप एड्रेसेस आ रहे हैं, जिस जिस राउट से वो गुजर के जा रहा है। google.com तक पहुंचने के लिए उसे जो जो राउट यूज़ कर रहा है, वो आपको उसके आईपी शो करवा रहा है। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये ऊपर मैं थोड़ा इसको ब्लर कर दूंगा। ये मेरे डोमेन और यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन हो रही है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको जो ना ब्लर रखूँगा। बाकी ये आप देख रहे हैं कि ये आईपीज़ आपको शो कर रहा है, वो उसको एक्सेस कर रहा है। आप देखिएगा इन दी एंड यही आईपी जो आपको ये नज़र आ रहा है ऊपर 142 वाला, ये इसी आईपी पर जाएगा। लेकिन देखें आप कितने राउट्स को, कितने होप्स को दरमियान में इसमें होप आ रहे हैं, होप एड्रेसेस, वो आप नोट डाउन करते जाएं। हम 14 पे पहुंच चुके हैं और दैट्स इट, ये ट्रेस हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अगर आप इसमें देखें तो ये देखें, ये इन दी एंड आपको आईपी कौन सा मेंशन कर रहा है, 142.250.181.14। अगर आप ये देखें तो ये देखें, अगर आप google.com को भी अगर आप एक्सेस करते हैं ना, तो उसका उसने आईपी क्या मेंशन किया है कि ये मेंशन किया है। उसी के दरमियान हमारे कितने आईपीज यूज़ हो रहे हैं, कितने राउटर यूज़ हो रहे हैं, कितना राउट वो लेने के बाद इस एड्रेस तक पहुंचा है, वो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह अपने नेटवर्क में भी, सपोज मेरे पास अगर बड़ा नेटवर्क है और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बैक एंड पे हमारा मेन सर्वर है, उस तक पहुंचने के लिए मुझे कितने राउट को यूज़ कर गुजरने के बाद पहुंचता हूँ, तो उसके लिए भी आप उसका आईपी यहाँ पे दे सकते हैं, उसका नेम दे सकते हैं, ताकि वो आपको उसकी भी डिटेल निकाल कर बता सकता है कि मेरा सिस्टम सर्वर से डाटा लेने तक कितने राउट से गुजर के वहाँ तक पहुँचता है। ठीक है, इसको मैं, ठीक है, अगर आप देखें ना, मैं इसी आईपी को, ये जो पहले भी आपको करके दिखाई, इसी आईपी को मैं उसमें पुट करूंगा। पुट करने के बाद अगर मैं इसको इंटर करूंगा तो ये डायरेक्टली मेरा google.com को ओपन कर देगा। ठीक है, ये तो आपको कंसेप्ट पता होगा कि हम डोमेन नेम का क्या कंसेप्ट है, कि आप हर आईपी तो नहीं याद रख सकते हर वेबसाइट का, हर चीज़ का। तो उसके लिए आप नेमिंग स्कीम को यूज़ करते हैं, google.com, yahoo.com आप करते हैं। उसके बैक एंड पे जो आईपीज वगैरह जो चीज़ें चल रही होती हैं, वो आप इस तरह से ट्रेस आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अच्छा लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए मज़ीद, और इन्फॉर्मेटिव भी होगा। ठीक है, तो तब तक वेट कीजिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।